बेटवा है तो ठीक, ना है तो वो टेंशन में नहीं है, लेकिन आप मन चिंतित हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए तमाम अनुष्ठान किए, व्रत किए, उपवास किए, दान किया, तीर्थों में गए, मनौती मानी, लेकिन सब व्यर्थ नहीं हुआ। तो चिंता इतनी प्रबल हो गई कि आत्महत्या करने के लिए घर से निकल गए कि पुत्र नहीं है। यह दुख इतना प्रबल हो गया, पुत्र प्राप्ति की इच्छा इतनी बलवती हो गई महाराज कि अपने शरीर को ही नष्ट करने के लिए घर से निकल पड़े। घनघोर जंगल में पहुंचे, वहां एक सरोवर के बीच, जो सरोवर के तट पर बैठ करके अपने दुर्भाग्य का चिंतन करने लगे। उसी समय एक सन्यासी, बड़ा तेजस्वी सन्यासी आया। उसी सरोवर के तट पर सरोवर में उतर करके उसने जल पिया। जल पी करके बाहर निकल रहा था, आत्मदेव की दृष्टि पड़ गई। कहा, इतने घनघोर जंगल में एक सन्यासी का दर्शन, इसका मतलब है मेरा कार्य शुभ है, मेरा भाग्योदय हो गया। क्योंकि ये सन्यासी यहाँ कैसे आ जाते? लगता है कि मुझको ही सुख प्रदान करने के लिए, मेरी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ही ये सन्यासी आए हैं। तुरंत निकल वहां से उठ करके गया और सन्यासी के चरणों में प्रणाम किया और रोने लगा। सन्यासी ने उसको उठाया, बच्चा क्या दुख है? यहाँ क्या कर रहे हो? अपने दुख का कारण बताओ। तब उस ब्राह्मण ने कहा, आत्मदेव ने, कि प्रजा दुखेन शून्यो हम, हमारे पास कोई पुत्र नहीं, इसी दुख के कारण प्राण त्यागने के लिए आया। ये धन, उस धन को धिक्कार है, उसको भोगने वाला क्या करोगे? जब कोई भोगने वाला रहेगा तभी उस धन का उपयोग होगा, धन की गति होगी। संतति बिना उस कुल को धिक्कार है कि जिसके वंश को बढ़ाने वाला कोई। महाराज मैं इतना भागा हूँ, पाल के या मया धेनु, मैंने एक गाय पाली, वो भी अंधा हो गया। आज तक उसको न कोई बछड़ा हुआ न बछिया पूरा घर। यो मया रोपितो वृक्ष, टिमटिमाते हुए जिस वृक्ष को मैं रोपता हूँ बड़ा होता है, लेकिन उसमें फल नहीं आता। फेसबुक पे डालना है ना स्टेटस। और जिस फल को मैं बाजार से खरीद कर अपने घर पर लाता हूँ, तो घर में आकर के जैसे घर में आता है तैसे उसमें से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। निर्भाग्यश्चर्पत्यस्य किंतु जीवतेन में, ऐसे दुर्भागे मनुष्य को जीने का अधिकार नहीं है, बड़ा अभागा हूं। इत्युक्त्वा सरो दैत्यै, उच्च स्वर से रुदन करने लगा। तब सन्यासी ने कहा, रो मत, तुम्हारे ऊपर तो भगवत कृपा होगी। आई कौन सी कृपा है? तो पुत्र नहीं, संतान नहीं, कृपा है। अरे कहा, ये भगवान की कृपा है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणुगति, विवेकं तु समासाद्य त्यज संसार वासना। बेटा बेटी का मोह छोड़ दे, कर्म की गति बड़ी बलवान है। विवेक का आश्रय ले, बुद्धि के बल पर मत चल। और हमारे साथ आ जाओ, संन्यास ले, आनंद ही आनंद है। और तू पुत्र के लिए क्यों डरते हो? पुत्र होने से क्या तुमको सुख मिल जाएगा? अरे अगर पुत्र होने से सुख होता तो महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, सब जल करके भस्म हो गए। क्या सुख लिया अपने पिता? अंग नाम के एक राजा पुत्रहीन थे, पुत्र प्राप्ति करने के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया, उससे जो पुत्र पैदा हुआ वो भी जो है अधार्मिक निकल गया। और वेद बड़े धर्म और जो है अंग बड़े धर्म